ये तस्वीर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की है, जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों हाथ बांधे बैठे हैं, तो वहीं उनके सामने वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय पाल सिंह बंगा टांग पर टांग रखे ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है शहनवाज याचना की मुद्रा में और बंगा दान देने वाले की मुद्रा में हो। डॉलरों के बदले इनको पैसे देने वाले मुमालिक इनसे क्या कुछ करवा रहे हैं, उसका वाज़े अल्फाज तो नहीं लेकिन दबे अल्फाज में एतराफ कर लिया। कहाँ कहाँ उन्होंने ये सौदे किए हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने इसको बेचा है, हमारी इज्जत को बिल्कुल तबाह करके रख दिया कि कीमत चुकानी पड़ेगी। वो जो कितनी ऊंची उड़ान करनी है जो आर्मी चीफ कहते थे, वो कह रहे थे कि हम शर्मिंदा होते हैं जब किसी से लोन लेने देते हैं, जब हम अपनी इज्जत नफ्स को मारना पड़ता है। ये यहाँ पे लोगों को डराते कि हम तुम्हारे लिए पैसे लेने जाते हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को भूखा नंगा पेश करते हैं। ये हुक्मरान है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का रोते हुए एक बयान जो है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो किस तरह से उसका कहना है कि वो जब भी लोन की गुहार लगाते हैं या लोन IMF से लेते हैं या दुनिया भर से वो भीख मांग रहे होते हैं ये पैसों की, तो उनका सर किस तरह से शर्म से झुका होता है और वो काफी ज्यादा शर्मिंदगी जो है वो महसूस कर रहे होते हैं कि उनका मुल्क जो है वो कितना डिफॉल्ट होता चला जा रहा है। IMF से जब हर बार वो गुहार लगाते हैं नए लोन के पैकेज के लिए, तो किस तरह से उनका सर झुका होता है और उनको कितनी शर्म आ रही होती है कि किस तरह से हमारा मुल्क जो है डिफॉल्ट में पड़ा हुआ है और हम हर बार लोन लेते हैं और IMF को हमें प्रूफ देने पड़ते हैं, IMF के सामने गुहार लगानी पड़ती है। ये काफी शर्मिंदगी की बात है। ये सब जताते हुए उसने काफी बड़ा बयान जो है वो दिया है रो गा करके, और वो दिखाना चाह रहा है कि किस तरह से उसको शर्म आती है ये सब लोन लेकर के, पैसे लेकर के। लेकिन वही बात की जाए तो अगर ये लोन लेता है तो ये पैसा ही उड़ाता क्यों है और मुल्क में तरक्की के लिए क्यों नहीं लगाता है। यही कहा जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम को किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनकी दरखास्तें दी और उन दोस्त ममालिक ने हमें मायूस नहीं किया। लेकिन आप जानते हैं कि जो कर्ज लेने जाता है उसका सर झुका हुआ होता है। उन्होंने वो कह रहे थे कि हम शर्मिंदा होते हैं जब किसी से लोन लेने देते हैं, जब हम अपनी इज्जत नफ्स को मारना पड़ता है। ये यहाँ पे लोगों को डराते कि हम तुम्हारे लिए पैसे लेने जाते हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को भूखा नंगा पेश करते हैं। ये हुक्मरान है। कोई इकोनॉमी नहीं है। और ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें फिर बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनका जवाब नहीं है, बताएं कौम को कि कहां कहां आपने बेचा है इस कौम को। 5 अरब 10 अरब डॉलर दिया है और वो कौमी खजाने में आया या पाकिस्तान के खजाने के अंदर कहीं पे जमा हुआ है तो वो हमें दिखा दें कहां पे जमा हुआ है। हमने तो नहीं देखा कहीं पे। और ये जो गिरवी रखा गया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, ये है असल मामला। अभी उनकी स्पीच आई है जो एक्सपोर्टर से वो बात कर रहे थे, वो कहते हैं हम मजबूर होते लोन लेने के लिए, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था। अगर सऊदी अरब, चाइना, UAE, कतर अगर ये पाकिस्तान को लोन नहीं देते, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। श्रीलंका वाले हालात पर ने 5 अरब रुपए बनाए होंगे शायद, हमें मालूम नहीं। 4 अरब दे दिए, 1 अरब 14 अरब की करप्शन है डंपर ड्राइवर की, तो वो भी मजे करेगा। तो 14 अरब की देखिए और उसमें से रिकवर कितने हुए हैं? सर 4 अरब ये लिए हैं, मजमूई तौर पर 40 अरब। नैब कह रहा है 30 अरब के ऊपर जी सर। जिसका डेली का काम हो और वो बोले कि दिस इज भीख मांगना इज लाइक गोइंग टू ऑफिस फॉर दीस गाइस। सर आसिम मुनीर जब अपनी वर्दी प्रेस करवाता है, कलफ लगवाता होगा वर्दी में, अपने तारे वारे फील्ड मार्शल के सारी चीजें पॉलिश करता है, उसको ये नहीं पता कि वो किस लिए पॉलिश करवा रहा है। बिठा देंगे जो लूट के ले गए इस मुल्क को और इस बात पर खफा हो जाते हैं कि आप उन्हें चोर क्यों कहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज लंदन में है, दुबई में है और उसकी रसीदें नहीं है। वो एक बहुत, और फिर मेरिट तो बिल्कुल नहीं है। तो वो जो हुक्मरान है वो बुनियादी तौर पर इस बुराई की जड़ है। तो इसीलिए जो अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत है, जिसको लोग वोट देते हैं, जो लोगों को अकाउंटेबल होती है, उसको आपने इक़्तिदार सौंपना होता है। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब की जो बात है, ये जो IMF जो अमेरिका के कहने पे हमें सपोर्ट दे रहा है, वो अगर बंद कर दे तो हम आज भी डिफ़ॉल्ट में हैं, हमारी कोई इकॉनमी नहीं है। और ये जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमें फिर बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनका जवाब नहीं है, बताएं कौम को कि कहां कहां आपने बेचा है इस कौम को। मैं लफ्ज़ ये सख्त है लेकिन मैं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि इससे आपको गुस्सा आता है कि सिर्फ एक ऐसे टोले को हुकूमत पर मुसल्लत रखने के लिए आप जाके कर्ज। ये तस्वीर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की है, जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों हाथ बांधे बैठे हैं
तो वहीं उनके सामने वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय पाल सिंह बंगा टांग पर टांग रखे ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा है शहनवाज याचना की मुद्रा में और बंगा दान देने वाले की मुद्रा में हो। नवाज शरीफ का भी बयान आया, वो कह रहे थे कि हम शर्मिंदा होते हैं जब किसी से लोन लेने देते हैं, जब हम अपनी इज्जत नफ्स को मारना पड़ता है। अभी उनकी स्पीच आई है जो एक्सपोर्टरों से वो बात कर रहे थे, वो कहते आपकी उम्र तो कम है, लेकिन ये कर्ज उतारो मुल्क संवारो किसने चलाया था? वो पैसा कहाँ गया? नवाज शरीफ के मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने कहाँ गया वो पैसा? लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दिए थे, वो पैसा कहाँ गया? उसका हिसाब दो। जो ये उन्होंने डैम के लिए पैसे अभी मैं आपको डैम के डैम के पैसे कहाँ गए? ठीक है ना? अरबों पे देखिए, डैम के अंदर मैंने खुद भी बहुत ज्यादा पैसे डोनेट किए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि डैम के पैसे पता नहीं कहाँ जाएंगे। अभी तो वो कहते हैं जितना डैम के लिए फंड इकट्ठा हुआ था उससे ज्यादा तो इन्होंने टीवी इश्तेहारात के अंदर पैसे लगा लिए, टीवी एड के अंदर उससे ज्यादा पैसे लगे। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आखिर ये कहता है मैं और फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल खुफिया तौर पे और मैं खुलेआम ममालिक में जाते रहे, डॉलरों की भीख मांगते रहे, ठीक है। लेकिन जब आप डॉलरों की भीख मांगते हैं तो फिर आपको दूसरे ममालिक की कुछ बातें माननी पड़ती हैं, कंप्रोमाइज करना पड़ता है, और फिर ऐसी भी ख्वाहिशें आ जाती हैं। जरा सुन लें, आपको पता चलेगा। ये एतराफ है कि हमने मुल्क का सौदा डॉलरों के लिए कर दिया है। हम लियारी से ताल्लुकात रखते हैं, पूरे लियारी को तबाह बर्बाद किया है। पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि लियारी हमारा घर है, लियारी को पूरा तबाह बर्बाद किया पीपल्स पार्टी ने। आप लियारी की सड़कें देखें, पानी से महरूम, गैस से महरूम, बिजली से महरूम, कचरे के ढेर पड़े हुए लियारी के अंदर। देखना चाहते हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी, अगर इंडिया से कंपैरिजन करें, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी का कंपैरिजन इंडिया के साथ होता है। इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे और पाकिस्तान से बहुत तेज। उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। ऐसी ख्वाहिश आ जाए जिसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब भी ना हो, फिर भी आप वो करते हैं। ऐसा क्या हुआ है अभी? जरा सोचे ना, ऐसा क्या अभी हालिया दौर में हुआ है जिसको इंप्लीमेंट करने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ पीस और गजा में फौजें भेजना। कोई तीसरी चीज समझ आती है जिसका कोई जवाब ना और की जा रही हो? समझ रहे हैं? इमरान खान के हवाले से भी आप इसी को ऐड कर सकते जाती कि उसके नतीजे में पाकिस्तान में कितनी शफाफियत आई, कितनी करप्शन कम हुई, कितने अदारे ठीक हुए। अब जो आप बता रही हैं ये वाला वाकया, ये क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो पब्लिक फाइनेंस का पूरा सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी है। कैसे हो सकता है कि एक ऐसा मफलूकुल हाल, एक गरीब डिस्ट्रिक्ट जहां साल का अरब रुपया नहीं जाता होगा, वहां इतने पैसे चले गए, 40 अरब तो गायब हो गए, पता नहीं कितने प्रोजेक्ट के गए। आपको लाख रुपए 2 लाख रुपए का काम नहीं मिलता, और यहां हुकूमत अरबों रुपए के काम दे रही है। आगे चलिए, बैंक जो है वो उसका अकाउंट खोल देता है। जरा अपने ड्राइवर को कहिए जाके अपना सेविंग अकाउंट खोले, उसको लग पता जाएगा बैंक क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा। और बैंक ने डंपर ड्राइवर की कंपनी का अकाउंट खोल दिया, उस कंपनी में सरकार से चेक आ रहे हैं, सरकार में भी कोई अलार्म नहीं है, जिस बैंक में वो चेक आ रहे हैं उसमें भी कोई अलार्म नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे शहबाज शरीफ का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है, और आपने देखा भी किस तरह से उसका कहना है, उसकी लाइनें जो इंट्रो में देखी, क्लिप्स में देखी, कि कैसे उसका कहना है हम आईएमएफ के सामने लोन लेने जाते हैं, लोन की गुहार लगाते हैं, नया पैकेज लोन का मांगते हैं, तो हमें आईएमएफ के कितने सवालों का जवाब देना पड़ता है और आईएमएफ की सारी शर्तें माननी पड़ती है, जिसमें पहली शर्त तो यही होती है अगर शर्त आईएमएफ से लोन लेना है कि महंगाई का बम जो है हमें अपनी आवाम पे फोड़ना पड़ता है। लेकिन वहीं बात की जाए महंगाई के बम की, तो आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान के अंदर इस समय पहले से ही इतनी महंगाई है, और अगर हम और महंगाई बढ़ा देंगे तो फिर पाकिस्तान तो वैसे ही डिफॉल्ट मुल्क बनता चला जा रहा है और डिफॉल्ट होता चला जाएगा। अगर हमने आईएमएफ की बात नहीं मानी तो पाकिस्तान और डिफॉल्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है इन्होंने अपने बातों का जो बयान है वो पूरा सामने रखा है और अपना दर्द जो है वो जाहिर किया है कि कैसे उनको सर झुका करके ये सब बताना पड़ रहा है कि जो उनके साथ हो रहा है। और एक प्रधानमंत्री होने के नाते जो है उनका शर्म से सर जो है वो झुका हुआ है जब वो पैसे की गुहार लगाते हैं आईएमएफ से और दुनिया भर के लोगों से, दुनिया भर के देशों से जो ये भीख की गुहार लगाते हैं। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? क्या ये शहबाज शरीफ क्या करना चाह रहा है? क्या इसका अगला मकसद है? क्या ये लोगों से ये बयान के द्वारा भीख मांगने की कोशिश कर रहा है? क्या ये नया इसका प्लान है? आपकी क्या राय है इस चीज में, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
लेकिन ये जो क्लिप्स और वीडियोस वायरल हो रही हैं, कई लोग जो है इस पे हमदर्दी दिखा रहे हैं शहबाज शरीफ के ऊपर कि आखिरकार वो भी एक प्रधानमंत्री है, उसको भी काफी ज्यादा बुरा लगता होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका कहना है कि अगर इतना ही इनको हमदर्दी, इतना ही इनका सर झुक रहा है, तो ये जो लोन से पैसा लेते हैं आखिर वो लोन का पैसा जाता कहाँ है। मुल्क के अंदर तो 1% डेवलपमेंट तरक्की होते हुए दिखाई नहीं दे रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आवाम रो रही है, दवाइयाँ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो ये पैसा जा तो जा कहाँ रहा है।